हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के बारे में। अब त्रिकोणमिति के बारे में हम बात करें तो पहले भी मैं इसका पार्ट ए करवा चुका हूं। आज हम पढ़ेंगे इसका पार्ट बी। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें। देखिए किस प्रकार से हमें इसको त्रिकोणमिति का क्वेश्चन करने होंगे, क्योंकि इसमें जो काफ़ी प्रॉब्लम आती है हमको त्रिकोणमिति में, और जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको बेसिक से पढ़ा रहा हूँ एकदम, जो कि सभी की जो एग्ज़ाम है, सभी एग्ज़ाम है उनमें काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है फ्रेंड्स, और किस तरीके से क्वेश्चन आता है वो भी मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे देखिए, हमको यहाँ पे त्रिकोणमिति अनुपातों के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ेंगे हम? त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति अनुपात, या आप बोल सकते हो ट्रिग्नोमेट्री रेशो। ठीक है, त्रिकोणमिति अनुपात, या आप बोल सकते हो इनको त्रिकोणमिति रेशो। अब यहाँ पे देखिए, जो त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं वो क्या क्या होते हैं। टोटल 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे त्रिकोणमिति अनुपात कौन कौन से होते हैं। इनको आपको याद रखना पड़ेगा, और याद नहीं रखा जाता तो मैं इसकी एक ट्रिक बताऊंगा, जो कि जिससे हम कोई भी जो त्रिकोणमिति अनुपात हो उसके मान हम याद रख सकते हैं। तो देखिए, शॉर्ट तरीका भी बताऊंगा। पहले हम लॉन्ग तरीके की बात करते हैं, लॉन्ग मेथड की। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है। सबसे पहले साइन थीटा। तो यहाँ पे देखो, साइन थीटा किसका उल्टा होता है? साइन थीटा किसका उल्टा होता है? कोसेक का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है? कोसेक थीटा का उल्टा होता है। इसके बाद हम बात करें तो साइन के बाद क्या आएगा? कोस थीटा आ जाएगा। कोस थीटा बराबर क्या होता है? 1/सेक थीटा होता है। ठीक है, क्या होता है? 1/सेक थीटा होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें टेन थीटा के बारे में। तो टेन थीटा बराबर क्या होगा? कॉट का उल्टा होगा। तो 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे? कॉट थीटा हो जाएगा। तो ये फर्स्ट नंबर हो गया, सेकंड नंबर हो गया, और ये थर्ड नंबर। इसी प्रकार से मैं फोर्थ नंबर की मैं बात करता हूं। तो यहाँ पे देखो, कॉट थीटा। कॉट थीटा किसका उल्टा होता है? कॉट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। ठीक है, अब ये आपको याद करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। यहाँ पे देखिए पांचवा आएगा यहाँ पे सेक थीटा। क्या आता है यहाँ पे? सेक थीटा बराबर क्या होगा? 1/cos थीटा का उल्टा होता है। किसका होता है? कॉस थीटा का उल्टा होता है। और छठा नंबर का आता है साइन थीटा। यहाँ पे इसको हम बोलते हैं कोसेक थीटा। कोसेक थीटा किसका उल्टा होगा? 1/साइन थीटा का उल्टा होगा। ठीक है, अब ये तो क्या हो गया? हमारे पास त्रिकोणमिति अनुपात हो गए। इनको आपको याद रखना ही पड़ेगा। यदि आपको ये याद है तो आप क्वेश्चन को चुटकियों में क्वेश्चन हल कर सकते हो। ठीक है, और मैं इनका क्वेश्चन को हल करके भी बताऊंगा किस प्रकार से आपको क्वेश्चन को हल करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अगला हम बात करते हैं इसके जो त्रिकोणमिति अनुपात हो गए। उसके बाद सर्वसमीकाएं बारे में। यहाँ पे देखिए सर्वसमीकाओं के बारे में। सर्वसमीकाएं, आइडेंटिटीज। ठीक है, अब यहां से हम बात करते हैं सर्वसमीकाएं किस प्रकार होती है। तो आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? यहाँ पे 1 होता है। ठीक है, अब हम बात करें यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो क्या करूंगा मैं? कॉस स्क्वायर थीटा का पक्षांतरण कर दूंगा। तो यहाँ करके आप लिख सकते हो, या साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा?
कॉस स्क्वायर थीटा को उधर भेज दो, 1 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है, या फिर आप लिख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा का मान चाहिए हमको तो साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेज दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आपको इतने लिखने की जरूरी नहीं है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। तो यहां से हम इसको लिख सकते हो, जैसे भी आपको रिक्वायरमेंट हो, जैसे साइन स्क्वायर थीटा की जरूरी हो तो कॉस स्क्वायर थीटा को उधर भेज दो, और यहाँ पे देखो कॉस स्क्वायर थीटा की जरूरत हो हमको तो साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेज देंगे। ठीक है, तो एक सूत्र तो इसमें से आ गए। ये क्या हो गए, एक तो सर्वसमीका हो गए। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे सेकेंड सर्वसमीका के बारे में, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। किसके बराबर होता है ये सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। भाई यहाँ पे देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर किसके बराबर होगा, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। या अब हमको देखो टेन स्क्वायर थीटा का मान चाहिए तो एक का मैं क्या कर दूं पक्षांतर कर दूं। तो यहाँ पे देखो टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे हमको ये टेन स्क्वायर थीटा चाहिए तो एक को क्या करूंगा उधर की साइड भेज दूंगा। तो यहाँ पे देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का एक, ये किसका सूत्र बन गया यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा का सूत्र बन गया। इसके बाद में बात करूं थर्ड नंबर का, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। या इसको आप क्या कैसे लिख सकते हो, भाई यहां से देखो मैंने टेन स्क्वायर थीटा का मान निकाला था तो एक को उधर भेजा। अब यहां से मैं कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालूंगा तो एक को उधर भेज दूंगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का एक। ठीक है, अब यहां से मैं बात करता हूं इसका फोर्थ नंबर के बारे में। तो आपको पता है टेन थीटा का सूत्र क्या होता है भाई, टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये क्या हो गया यहाँ पे साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो ये किसका सूत्र हो गया टेन थीटा का सूत्र हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं पांचवें इसकी बात करता हूं तो यहाँ पे क्या आएगा कॉट थीटा आ जाएगा, और कॉट थीटा का सूत्र क्या होगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब देखो सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन होता है वो होता है टेन और कॉट थीटा में। तो आप ऐसे याद रखिए जैसे यहाँ पे टेन थीटा है, टेन थीटा का सूत्र क्या होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। जबकि कॉट थीटा के बारे में मैं बात करता हूं तो कॉस थीटा बटे क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो कॉस से चालू है तो यहाँ पे कॉ आ जाएगा किसमें कॉट थीटा में, और इसका मैं डायरेक्ट तरीका भी आपको बता दूंगा जिससे आप डायरेक्टली याद कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चंस के बारे में। अब ये सेकंड पार्ट चल रहा है त्रिकोणमिति का। हम इसको टुकड़ों में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे ज्यादा से ज्यादा अच्छा से अच्छा समझ में आ सके और हम कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन कोई भी इससे रिलेटेड छोड़ ना सके। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। जैसे एग्जांपल मैं पहला लेता हूं इसका, तो यहाँ पे हमको दिया हुआ है कुछ सेक थीटा डॉट कॉट थीटा बराबर क्या होगा। ठीक है, तो आपको पता है आपको इसको कैसे कैसे आप करोगे इसे। ठीक है, आप कैसे इसे करोगे, तो यहाँ पे देखो सेक थीटा बराबर, सेक थीटा का मैंने क्या सूत्र बताया था 1 बटे कॉस थीटा। तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, यहाँ पे क्या कर सकते हो 1 बटे कॉस थीटा, गुणा का चिन्ह है मतलब डॉट का मतलब क्या होता है गुणा होता है। कॉट थीटा का अभी मैंने लास्ट में सूत्र लिखाया था क्या होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। यहाँ पे देखो कॉस थीटा से मैं कॉस थीटा को काट दूंगा, क्या कर दूंगा यहाँ पे कॉस थीटा से
कॉस थीटा काट दिया, क्या बचा ऊपर एक बचा और नीचे क्या बचा साइन थीटा बचा, ठीक है। और एक बटा साइन थीटा क्या होता है, किसका सूत्र होगा, कोसेक थीटा का। अब यहाँ पे देखो कितना इजी क्वेश्चन है। अब सेकंड क्वेश्चन के बारे में मैं बात करता हूँ। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास दिया एक बटे एक प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस एक बटे वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसके बराबर में क्या होगा। हमको चार ऑप्शन दिए होंगे और इसे हमें पता करना होगा ये किसके बराबर होगा। तो मैंने आपको डायरेक्टली इसमें सूत्र लिखा रखा, एक प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। जैसे मैं इसका सॉल्यूशन करता हूं तो क्या हो जाएगा, एक प्लस एक तो आप ऐसे कैसे रखोगे, और यहाँ पे देखो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। अभी मैंने सूत्र लिखा रखा आपको एक प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, तो यहाँ पे देखो एक तो ऐसे कैसे रहेगा, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब एक बटे सेक स्क्वायर थीटा, एक बटे सेक थीटा क्या होता है, कॉस थीटा का मान होता है, और कॉस स्क्वायर थीटा होगा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसका मतलब क्या होता है, एक बटा कॉसेक थीटा किसका मान होता है, साइन थीटा का, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो हमने सर्व समीकरण लिखी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, एक होता है। अब यहां से देख लो, मैं इसमें लिख देता हूं वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, और हम बात करें वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये सूत्र हमने लगाए इसमें। यहाँ पे वन प्लस सेक थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है, स्क्वायर लगा इसलिए स्क्वायर लगा दिया। वन प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी सर्वसमीकरण क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा, एक हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप याद करके इसको कुछ सेकंडों में क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन को देख के मत डरा करो, ये देखो सबसे बड़ी बात है मैथ का जो सॉल्यूशन है उसमें क्या करते हैं हम क्वेश्चन को देख के डर जाते हैं, और जबकि हमको क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, ठीक है। हमें तो वो ध्यान रखना हमें क्या याद है, क्या करना है, और कौन से स्टेप से हमें क्वेश्चन को हल करना होगा। तो यहाँ पे देखिए अब जैसे आपको तुरंत याद है तो आप इसके मान रख के तुरंत हल कर सकते हो। तो एक बटे ए वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या होता है, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा, प्लस ऊपर फोर है फोर रहने दो, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, प्लस क्या दिया हुआ हमको, तीन साइन स्क्वायर थीटा दिया, ठीक है। वन प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो आपको मैंने अभी बताया है वन एक बटे कॉसेक थीटा किसके बराबर होता है, ये साइन थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वन प्लस कॉस एक स्क्वायर थीटा है तो यहाँ पे स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये चार बटे सेक स्क्वायर थीटा है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, चार कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना, तीन साइन स्क्वायर थीटा है। अब यहां से देखो तीन साइन स्क्वायर थीटा है, एक साइन स्क्वायर थीटा में तीन साइन स्क्वायर थीटा जोड़ूंगा भाई, एक और तीन कितना हो जाएगा,
4 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस, और यहाँ पे ये क्या है, 4 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, 4 और 4 को मैं बाहर निकालूं, ओवेनिस्ट ले लूं या कॉमन ले लूं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 बाहर निकालने पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, इसकी सर्वसमीका क्या होती है, इसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो क्या हो जाएगा, 4 गुणा 1 मतलब कितना हो गया, यहाँ पे 4 हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से इस तरीके के क्वेश्चन को भी कर सकते हो। अगले क्वेश्चन के हम बारे में बात करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। यहाँ पे हमको देखो इस तरीके से ज्यादा क्वेश्चन आता है। 1 माइनस हमको दे रखा, 1 माइनस कॉस थीटा बटे क्या दे रखा, 1 प्लस कॉस थीटा दे रखा है। ठीक है, इसके बराबर आंसर क्या आएगा। अब यहाँ पे देखो इस तरीके से कितने बढ़िया क्वेश्चन होते हैं, और यहाँ पे देखो कुछ नहीं करना होता, बहुत सिंपल तरीके से क्वेश्चन करना होगा। इस तरीके से क्वेश्चन किस तरीके से हल करेंगे, यहाँ पे दे रखा हमको 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और क्या बटे में 1 प्लस कॉस थीटा। अब यदि इस तरीके से हमको दे दिया जाए, तो यहाँ पे देखो हर का परिमेयकरण कर देंगे। क्या कर देंगे, यहाँ पे हर का परिमेयकरण कर देंगे, क्वेश्चन मार्क। हर का जब मैं परिमेयकरण करूंगा, हर का परिमेयकरण करूंगा मतलब प्लस है तो ऊपर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 1 माइनस कॉस थीटा बटे में क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा। परिमेयकरण का मतलब होता है प्लस चिन्ह तो माइनस लेके, और माइनस है तो प्लस चिन्ह लेके। हर वाले को देखते हैं। और यहाँ पे देखो 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा को गुणा करूंगा, क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा और इसकी घात 2, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पे देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ये क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट सब समीका होती है। क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा इसकी घात 2 बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपको लिखाया था मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है, साइन स्क्वायर थीटा के। वही कौन से सर्वसमीका से लोगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अंडर रूट लगा है तो वर्ग हट जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा और बटे में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, साइन थीटा का अलग अलग भाग दे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन थीटा बटे में 1 माइनस कॉस थीटा बटे क्या हो गया यहाँ पे साइन थीटा। 1 बटे साइन थीटा क्या होता है यहाँ पे कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा क्या होगा यहाँ पे कॉट थीटा हो जाएगा। ये क्या हो गया, क्वेश्चन हल हो गया। देखो कितना आसान है, फिर से एक बार मैं समझा देता हूँ। भाई हमको यहाँ पे इस तरीके से दिया हुआ है, तो हमने क्या किया, हर का परिमेयकरण कर दिया, प्लस चिन्ह तो माइनस लेके ऊपर नीचे गुणा कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर मतलब 2 बार गुणा है, इसलिए हमने स्क्वायर लगा दिया। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो इसकी सर्वसमीका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अंडर रूट लगा है इस तरह से, और यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट लगेगा, यहाँ से 2 हट जाएगा, यहाँ से भी 2 घात हट जाएगी, 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। साइन थीटा का अलग अलग भाग दूंगा, तो एक में भाग दूंगा तो क्या हो जाएगा, 1 बटे साइन थीटा, माइनस चिन्ह लगा बीच में, माइनस लगा दो। कॉस थीटा है बटे में क्या है साइन थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। 1 बटे साइन थीटा का मान क्या होता है, कोसेक थीटा, और कॉस थीटा बटे साइन थीटा का मान क्या होता है, कॉट थीटा।
देखो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं हम। हमको दे रखा है यहाँ पे टेन थीटा बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसके बराबर हम क्या होगा। तो यहाँ पे देखो अभी मैं ऑप्शन नहीं दे रहा, अगले जब वीडियो बनाऊंगा उसमें ऑप्शन लेके आऊंगा। तो ये इसमें केवल आपको सॉल्व करना सिखाया। क्वेश्चन मार्क मतलब इसके बराबर क्या होगा भाई। आपको यहाँ पे देखो टेन थीटा है, टेन थीटा का सूत्र क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा। रख दीजिए, देखो टेन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, बटे में लगा हुआ है अंडर रूट लगा हुआ है, अंडर रूट लगा तो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, साइन स्क्वायर थीटा। अंडर रूट से बाहर निकालूंगा तो अंडर रूट हट जाएगा, वर्ग हट जाएगा, घात 2 हट जाएगी, क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन थीटा बटे कॉस थीटा बटे यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर थीटा है, अंडर रूट हटेगा, यहाँ पे क्या है अंडर रूट लगा है, इसलिए क्या हो गया साइन थीटा। साइन थीटा क्या होगा, ऊपर चले जाएगा। यहाँ पे देखो ठीक है, ये कहां चले जाएगा, ऊपर की ओर चले जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन थीटा गुणा बटे में क्या है यहाँ पे कोस थीटा गुणा क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, क्या बच गया यहाँ पे एक बटे कॉस थीटा। एक बटे कॉस थीटा को क्या लिख सकते हो, सेक थीटा लिख सकते हो। ये हो गया भाई। यहाँ पे देखिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा तो ऐसे कैसे ही है, इसके बटे में साइन थीटा और है, और ये साइन थीटा कॉस थीटा किसके पास आ जाएगा, साइन थीटा के पास आ जाएगा। तो कॉस थीटा गुणा साइन थीटा, साइन थीटा को इससे काट दूंगा, ऊपर कितनी बार कटा, एक बार, ऊपर एक बचा है, बटे में क्या कॉस थीटा बचा हुआ है, एक बटे कॉस थीटा किसका सूत्र होता है, सेक थीटा का सूत्र होता है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन छठे नंबर का क्वेश्चन हम करते हैं। वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा का मान होगा। यहां पे देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां पे देखो ये क्या है, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा गुणा में क्या टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो आपको मैंने सब समीकरण लिखाई थी, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर किसके होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा है, तो टेन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहां से देखिए इसको मैं चेंज कर देता हूं, यहां वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, कॉस तक के बाहर क्या लगा, टेन स्क्वायर थीटा। वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे हम, कॉस स्क्वायर थीटा गुणा टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, यहाँ पे भी स्क्वायर लग जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बटे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएगा, क्या बचा है यहाँ पे, केवल साइन स्क्वायर थीटा। ये इसका वैल्यू हो गई। देखो कितना इजी क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। देखो
अब देखो इस तरीके से यदि हमारे पास क्वेश्चन दिया हो, ये घात को कभी 8 में लगा देता है, कभी 3 में लगा देता है, कभी 6 में भी लगा देता है, तो हम कैसे करेंगे? देखो cos की घात कितनी है यहाँ पे, cos की घात कितनी है यहाँ पे 4, तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं? cos स्क्वायर थीटा, और इस पूरे की घात कितनी लिख सकता हूँ? 2 लिख सकता हूँ। माइनस का चिन्ह लगा, माइनस लगा देंगे, माइनस लगा तो माइनस लगा देंगे। साइन की घात कितनी है यहाँ पे? माइनस लगा, माइनस साइन स्क्वायर, साइन की घात 4 थीटा, तो इसे भी क्या लिखूंगा? साइन स्क्वायर थीटा, और इस पूरे की घात कितनी लिख दूंगा? 2 लिख दूंगा। ठीक है, अब क्या बन गया यहाँ पे? ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सर्वसमीका क्या होती है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होगा ए माइनस बी इंटू क्या हो जाएगा? ए प्लस, एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? देखो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, और क्या लिख दूंगा? एक बार साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखिए एक बार हम किस में लिख देंगे? प्लस में लिख देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे? साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखो इसका मान तो सर्वसमीका से क्या हो गया? 1 हो गया, और यहाँ पे क्या बचा? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा का मान रखोगे क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं आप? कॉस स्क्वायर थीटा, या आप साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे रख सकते हो। इसका मान कितना हो गया था? 1 हो गया। ठीक है, अब यहां से देखो कॉस स्क्वायर थीटा है, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हो? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस यहाँ पे क्या है? साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर है, और 1 साइन स्क्वायर थीटा, कितना हो जाएगा? 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये क्या हो गया? क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की हमने सर्वसमीका लगा दी। क्या लगाई? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लगाई थी। एक बार माइनस में ले लिए, एक बार प्लस में ले लिए। इसका मान कितना हो गया? हमेशा 1 होता है, सर्वसमीका आपको पहले बता चुका हूँ। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको क्या लिखा मैंने? ऐसे कैसे लिख दिया? गुणा में 1 है, 1 से कोई मतलब नहीं होता। कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया इसकी जगह। इधर भी क्या है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। अब यहाँ पे देखिए एक तो पहले से ही है, और ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया? 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अगले क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखो अब इस तरीके से क्वेश्चन भी दिया होता है, कितना आसान क्वेश्चन है, लेकिन कई घबरा जाते हैं इसको कैसे करें हम। साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। अब इस तरीके से क्वेश्चन में देखो 1 सेकंड का क्वेश्चन है, लेकिन क्या है 1 सेकंड का इसका आंसर दिया। अब यहाँ पे देखो बच्चे क्या होते हैं, कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो इनको याद करने लगे रहते हैं कि साइन 25 डिग्री और कॉस स्क्वायर 25 डिग्री का मान तो हमने कभी देखा ही नहीं। यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर थीटा है और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों थीटा क्या है? यहाँ पे समान है। तो सर्वसमीका क्या होती है? सर्वसमीका देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है कि नहीं होता? यदि यहाँ पे ये थीटा समान है तो यहाँ पे भी थीटा समान है, तो मान कितना हो जाएगा इसका? 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया यहाँ पे? साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री बराबर कितना हो गया? 1 हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9। अब ये भी देखो क्वेश्चन 1 प्लस कॉट, अब यहाँ पे देखो हमको ये किस तरीके से क्वेश्चन करना होगा। 1 प्लस कॉट 60
1 प्लस कॉट स्क्वायर 60 का मान तो पता होता है, लेकिन हमको यहाँ पे देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर 60 डिग्री, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। होता है कि नहीं होता है, तो यहाँ पे इस तरीके से भी हल कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हो आप, कोसेक स्क्वायर थीटा 60 डिग्री। ठीक है, तो ये भी आप लिख सकते हो यहाँ पे। इसको आगे भी हल करना चाहे तो आगे भी कर सकते हो। ये इसका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। अंडर रूट दिया हमको सेक स्क्वायर थीटा प्लस दिया कोसेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखो अधिकतर जो त्रिकोणमिति में आंसर आते हैं वो या 1 आएगा या फिर 0 आता है। सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हो आप, आपको सर्व समीकरण में लिखा थी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा की जगह मैं यहाँ पे लिखूं क्या हो जाएगा, 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ क्या, प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा को भी क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख दूंगा। ठीक है, और यहां से मैं इसको हल करूं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर, एक और एक को जोड़ें क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 ये टेन स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा प्लस एक में एक जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, अब यहां से देखो ए हमको क्या बनाना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए का मान यहाँ पे ये है और बी का मान ये है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा गुणा क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोट थीटा। ये क्या हो गया, टेन और कोट का होल स्क्वायर हो गया, यहाँ पे हो गया टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, इसकी घात कितनी बन गई, 2। अंडर रूट लगा हुआ है तो अंडर रूट हट जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, ये हल हो गया। इस तरीके से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1/, कॉस स्क्वायर थीटा, इसके बराबर में क्या होगा। तो हम बात करते हैं टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1/, कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देखिए हमको दिमाग एडवांस, यहाँ पे हमें सोचने की कैपेसिटी होना चाहिए 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देखो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देखो क्वेश्चन को हल करो, क्या हो गया, ये टेन स्क्वायर थीटा माइनस और ये क्या हो गया यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा। आपको पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो एक का मान निकालना हमको, तो एक बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 को उधर भेज दो और यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा माइनस का सेक स्क्वायर थीटा, एक को हमने उधर भेजा तो क्या हो गया, -1 हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा।
ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, टेन थीटा बटे में हमको दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इस क्वेश्चन को हम करेंगे, देखो टेन थीटा को क्या लिख सकते हो आप, साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख सकते हो क्या, अंडर रूट क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ पे देखो साइन थीटा, ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं, सेक स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। सेक स्क्वायर थीटा को मैं बाहर निकालूंगा, क्या हो जाएगा, सेक थीटा क्या हो जाएगा बटे में सेक थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटे कॉस थीटा हो जाएगा। एक बटा कॉस थीटा हो जाएगा, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 बटा कॉस थीटा। तो साइन थीटा बटे क्या है कॉस थीटा, और इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, 1 बटे कॉस थीटा। कॉस थीटा कहाँ चले जाएगा, ऊपर की ओर चले जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइन थीटा गुणा कॉस थीटा, और बटे में क्या है यहाँ पे कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, क्या बचा यहाँ पे साइन थीटा बटे बच गया। यहाँ पे देखो ये कॉस थीटा कहाँ चले जाएगा, ऊपर चले गया, तो साइन थीटा से गुणा हो जाएगा, बटे में क्या है कॉस थीटा, कॉस से कॉस कट गया, क्या बच गया यहाँ पे साइन थीटा बच गया। ठीक है, अगला हम क्वेश्चन करते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हमको टेन स्क्वायर थीटा दिया, इसको हमें हल करना है। तो यहाँ पे देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं होता, होता है। तो यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और माइनस का क्या है हमारे पास टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा से टेन स्क्वायर थीटा कट जाएगा, क्या बचा यहाँ पे 1 बच गया। ये क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। सेक थीटा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ठीक है, मैं इसके बारे में बात करता हूं। ये हमको इसका क्वेश्चन का जवाब निकालना है। तो यहाँ पे देखो सेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हो, सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 बटे कॉस थीटा। ठीक है, क्या होता है 1 बटे कॉस थीटा। तो सेक थीटा बराबर देखो कितना लिख सकता हूँ, 1 बटे कॉस थीटा लिख सकता हूँ क्या, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा होता है। अब यहाँ पे देखिए एक को मैं उधर भेज दूं तो क्या लिखा था आपको, सर्व समीकरण टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 लिखा था। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखा था, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ क्या।
क्या हो जाएगा यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 1 बटा कॉस थीटा तो है ही है, पहले से ही 1 बटे क्या है हमारे पास कॉस थीटा है, और ये टेन स्क्वायर थीटा अंडर रूट से बाहर आएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे टेन थीटा हो जाएगा। टेन थीटा बराबर क्या होता है 1 बटे कॉस थीटा, और टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। ये कॉस थीटा कहाँ चले जाएगा ऊपर की ओर चले जाएगा। 1 से गुणा करोगे कॉस थीटा को, क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस थीटा बटे में क्या रहेगा कॉस थीटा तो पहले से ही है, और यहाँ पे क्या है साइन थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा बच गया, एक बार क्या बचा यहाँ पे 1 बटे साइन थीटा, और 1 बटे साइन थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं कोसेक थीटा लिख सकता हूँ। ठीक है, इस तरीके से ये भी क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा, प्लस चिन्ह लगा प्लस लगा, 1 माइनस बटे क्या है कॉस थीटा, इसका हमको मान चाहिए। इस तरीके से क्वेश्चन देखो कैसे हल करेंगे। अब इसे हम कॉस थीटा तो ऐसे कैसे ही है, और यहाँ पे देखो 1 प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा लघुत्तम लेंगे। सबसे पहले भिन्न में दिया हुआ है तो हम क्या लेंगे लघुत्तम लेंगे। तो लघुत्तम लोगे क्या हो जाएगा कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा। 1 प्लस साइन थीटा का इसमें भाग दूंगा, क्या बचेगा कॉस थीटा। कॉस थीटा को मैं कॉस थीटा से गुणा करूंगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा का इसमें भाग दो, इससे ये कट जाएगा, इसको मैं उससे गुणा करूँ 1 माइनस साइन थीटा इंटू क्या हो गया 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब यहां से देखिए ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो सर्व समीकरण क्या होती है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए का बार करोगे एक रहेगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बटे में देखो यहाँ पे क्या है कॉस थीटा और गुणा क्या है 1 प्लस साइन थीटा। यहां से मैं क्या लिख सकता हूं इसको, यहां से मैं क्या लिख सकता हूं एक बराबर क्या लिख सकता हूं यहाँ पे, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं क्या। ठीक है, या आप ऐसे कर सकते हो एक बराबर क्या लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या लिख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस का क्या है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा, बटे में देखो कॉस थीटा और कॉस थीटा में 1 प्लस साइन थीटा। यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो गया, एक कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एक कॉस स्क्वायर थीटा कितना बन जाएगा यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बच जाएगा, बटे में देखो कॉस थीटा तो पहले से ये क्या है यहाँ पे कॉस थीटा, और ऊपर क्या है 1 प्लस साइन थीटा है। ठीक है, अब एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कट जाएगा, क्या बचा ऊपर 2 कॉस थीटा बचा, और बटे में क्या हो गया 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट करें, और कोई भी प्रॉब्लम हो आपको क्वेश्चन समझने में या फिर ट्रिक समझने में तो आप कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।